हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण की हम सब लोग स्तुति करते हैं। ये प्रसंग चल रहा था कथा में। भगवान श्री कृष्ण सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण के तीनों रूप, जिसकी हम चर्चा विगत दिनों में कर रहे थे, वे तीनों रूप भगवान श्री कृष्ण के शास्त्रकारों ने निर्देशित किए हैं। तो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, अथवा तो भगवान विष्णु को या आत्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, यह प्रमाणित होता है। इतना ही नहीं, रामचरितमानस में पूज्यपाद कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। भगवान राम सत चित और आनंद स्वरूप वाले सूर्य हैं, और जब सूर्य उदय होता है तो रात्रि नष्ट हो जाती है, अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी तरह ये सत्य चित्त आनंद स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का जब उदय होता है तो मोह निशा नष्ट हो जाती है। इसीलिए संत महात्मा लोग अंतःकरण में भगवान के आविर्भाव की कथाएं, अंतःकरण में भगवान अवतरित कैसे हों, हमें दिखलाई कैसे पड़े, इसकी चर्चा प्रायः संत महात्मा लोग किया करते रहते हैं। तो अंतःकरण में अगर सतचित आनंद स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री राम का जब उदय होता है तो फिर अंतःकरण से मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। नहीं तो इसी मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। तो राम को सच्चिदानंद कहा गया। और एक प्रसंग आप सब लोग जानते हैं, रामचरितमानस का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, भगवान भोलेनाथ और सती माता का। एक बार भगवान भोले बाबा मैया सती जी के साथ कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान का वहाँ पर आगमन हुआ। कुंभज ऋषि ने भगवान भोलेनाथ और माँ सती की पूजा की है, आसन दिया है। भोले बाबा का आग्रह हुआ और कुंभज ऋषि ने भगवान की कथा भोले बाबा को सुनाई है। भोले बाबा तो बड़े ध्यान से भगवान राम की कथा को सुनते हैं, लेकिन माँ सती भगवान की कथा की अवहेलना कर देते हैं। अंत में कथा समाप्त हुई। भोले बाबा ने दक्षिणा के रूप में भक्ति प्रदान किया और जब चले हैं तो उस समय
भगवान राम का अवतार हो चुका था और सीता हरण हुआ था। भगवान सीता जी को वन में खोज रहे थे। उस स्वरूप का जब दर्शन भोले बाबा ने किया तो भोले बाबा ने उस स्वरूप का दर्शन करते हुए प्रणाम किया। कह सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। तो नाम क्या लिया भगवान भोलेनाथ ने? सच्चिदानंद जग पावन। सती जी ने भोले बाबा की तरफ देखा। भोले बाबा सच्चिदानंद किसको कह रहे हैं? और जिसकी तरफ सच्चिदानंद कह करके भोले बाबा प्रणाम कर रहे थे और सती ने उस तरफ देखा। मानसकार ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। जब भोले बाबा ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोन सावन, तो सती सो दशा शंभु कई देखी उर उपजा संदेह विशेखी। संदेह उत्पन्न हुआ क्या कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि ना वहीं सब शीशा। शंकर भोले बाबा जगत वंद्य हैं, जगदीश हैं, देवता दानव सब भगवान को प्रणाम करते हैं। इतना नहीं, कादंबरी में तो यहाँ तक लिखा गया, जयंती बाणा सुर मौली लालिता तसास्य चूड़ा मणिचक्र चुंबिन सुरासुराधीश शिखांत साइनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद पांसव। रावण बाणासुर सुरासुराधीश सब भगवान के चरण में आकर के नतमस्तक हो जाते थे। ऐसे जगत बंदे जगदीश भगवान शिव के सामने जहाँ बड़े बड़े लोग अपना मस्तक झुका देते हैं, वही भोले बाबा आज एक राजा के पुत्र को तीन निप्रसुत ही कीन परनामा और कह सच्चिदानंद जगदाम, उन्हीं को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं जो एक राजा के पुत्र हैं, साधारण मानव हैं। तो सती जी के हृदय में संदेह हो गया। रामचरितमानस में अद्भुत कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि संदेह को निकालने का प्रयास किया है, लेकिन संदेह निकल कहाँ पाता है। जिसका परिणाम हुआ सती जी का शरीर नष्ट हुआ है। फिर पुनः उन्होंने पार्वती का शरीर धारण किया और भोले बाबा ने बहुत ही समय तक काल तक सत्संग किया है, कथा सुनाई है, तब जाकर के उनका सब संशय नष्ट हुआ। इसलिए कहा गया जब बहुकाल करिए सत्संगा तबई होई संशय सब भंगा। तो सच्चिदानंद जब भगवान शिव ने राम के लिए प्रयोग किया, तब जाकर के सती माँ के हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ कि सच्चिदानंद तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, इनसे बढ़कर के कोई है ही नहीं। तो सच्चिदानंद भगवान का विशेषण है। सब जगह भगवान का यह विशेषण उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद स्वरूप वाले हैं। और कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का अर्थ यहाँ लिया जाएगा। उत्पत्ति के साथ पालन और संहार, ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु अर्थात कारण है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को या ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम सब लोग स्तुति करते हैं, जो समस्त विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं।
विश्व का अर्थ यहाँ संसार किया गया है। यद्यपि विश्व शब्द का और भी अर्थ होता है, लेकिन और अर्थ यहाँ करना उचित नहीं प्रतीत होता है। विश्व शब्द विश्व प्रवेशने धातु से कौन प्रत्यय करके बना हुआ है। 3 अर्थ होते हैं। विश्व का अर्थ सकल होता है, विश्व का संसार होता है, और विश्व का अर्थ दवा भी होता है। सकल अर्थ में भी विश्व शब्द का प्रयोग होता है। महाभारत में व्यास जी ने स्वयं इस शब्द का प्रयोग सकल अर्थ में किया है। यस्तु विश्वस्य जगतो, यस्तु विश्वस्य जगतो बुद्धिमाक्रम्य तिष्ठति। विश्वस्य जगतो, यहाँ विश्व शब्द संपूर्ण सकल अर्थ में प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ जो विश्व शब्द विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में लिया गया है वह सकल अर्थ में नहीं है, संसार अर्थ में है। क्योंकि भागवत में स्वयं लिखा है, विश्वम वै ब्रह्म तन्मात्रम संस्थितम विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नम कालेना व्यक्तमूर्तिना। तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक है। विश्वम वै ब्रह्म तन्मात्रम संस्थितम विष्णु मायया, विष्णु की माया के द्वारा यह विश्व ईश्वरेण परिच्छिन्नम कालेना व्यक्त मूर्तिना। तो यहाँ पर विश्व शब्द संसार का अर्थबोधक मानना चाहिए। वैद्य रत्नमाला में विश्व शब्द दवा औषधि के रूप में भी प्रयोग किया गया। विश्वम महोषधम शुंठी नागरम विश्व भेषजम। भावप्रकाश में भी कहा गया, विश्वम महोषधम शुंठी नागरम विश्व भेषजम। शुंठी विश्वाच विश्वंच नागरम विश्व भेषजम। किंतु विश्व का अर्थ होता है यहाँ संसार। तो संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु अर्थात कारण है। उत्पत्ति का अर्थ होता है आविर्भाव। उत उपसर्ग पूर्वक पत धातु से 3 प्रत्यय करके उत्पत्ति शब्द बनता है। तो उत्पत्ति का अर्थ यहाँ प्रादुर्भाव, आविर्भाव ही लेना चाहिए। मनु ने भी यही कहा है, उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः कर्म योगम निबोधत। सांख्य भाष्य में भी लिखा हुआ है, यथा मृतपिंडे विद्यमानस्य घटस्य आविर्भावः एव उत्पत्तिः तथा तथैव कारणात्मना विद्यमानानां तत्त्वानां आविर्भावः एवोत्पत्तिर्विवक्षिता। तो उत्पत्ति का अर्थ यहाँ आविर्भाव है। तो उत्पत्त्यादि हेतवे का अर्थ यहाँ उत्पत्ति आदि का है, उत्पत्ति, पालन और संहार। देखिए, एक श्लोक है मेरे स्मरण में आ रहा है, कादंबरी ग्रंथ आप लोगों ने नाम सुना होगा। यह ग्रंथ है बाणभट्ट जी का। बाणभट्ट जी ने कादंबरी के मंगलाचरण में एक श्लोक का प्रयोग किया है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्त, 3 गुण की चर्चा वहाँ की है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण से युक्त ब्रह्मा ये संसार की उत्पत्ति करते हैं, सतोगुण से युक्त विष्णु संसार का पालन करते हैं, और तमोगुण से युक्त भगवान रुद्र संसार का संहार करते हैं। तीनों देवताओं का अलग अलग कार्य है। तो ये तीनों जो देवता हैं
ये तीनों देवता भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। एक सत्य रूप है, एक चित्त रूप है, एक आनंद रूप है। ये एक अलग ढंग की व्याख्या इसको आप समझ सकते हैं कि वह जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उन्हीं की ये तीनों रूप हैं। एक सतरूप, एक चित्त रूप, एक आनंद रूप। ध्यान से आप सब लोग इसको समझने का प्रयास करिए। सतरूप कौन, जिसका मैं वर्णन कर रहा था कि सतरूप भगवान विष्णु है। आप लोग कथा श्रवण किए होंगे तो भगवान विष्णु के लिए ही सत शब्द का वर्णन किया गया है। तो सत रूप भगवान विष्णु है। और चित्त का अर्थ होता है, चिन्ह का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान रूप वाले भगवान ब्रह्मा हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जब प्रारंभ हुआ, उसमें मंगलाचरण किया वेदव्यास जी ने। वहाँ मंगलाचरण में ही लिखा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। भगवान ने वेद दिया है ब्रह्मा जी को, इसलिए ब्रह्मा जी ज्ञान स्वरूप हो गए। तो और आनंद स्वरूप कौन है? आनंद स्वरूप भगवान शिव है। भगवान शिव है आनंद स्वरूप, इसमें कोई संशय भी नहीं करना चाहिए। आनंद जहाँ हो वहाँ समाधि है। जब आनंद की उत्पत्ति होती है तो परम समाधि का आविर्भाव हो जाता है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, बीते संवत सहस्रतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तो भगवान शिव आनंद स्वरूप है। देखिए, यहाँ कहने का तात्पर्य है भागवत के श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में भी यही लिखा गया है, जन्माद्यस्यतः। वही बात जो यहाँ मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ आप सब लोगों के मध्य में, वह ब्रह्म तो निर्गुण है। रामचरितमानस में कहा गया ना, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो अगुण है, अरूप है, अलख है, अज है, वही किसी भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण रूप को धारण करता है। लिखा है ना, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रेम के वशीभूत होकर के वह इस धरा पर अवतरित होता है। तो ब्रह्म का स्वरूप है, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बगता बड़ जोगी। ईशावास्य उपनिषद में भी लिखा गया, तदेज तन्ने जत तद्दूरे तदवंति की। वह ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन वही ब्रह्म जब सगुण रूप को धारण करता है तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश के रूप में आता है। इसलिए उस ब्रह्म का 3 रूप कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय। इस अर्थ को ग्रहण करते तो ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव उसी ब्रह्म के रूप हैं। उसी ब्रह्म के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसीलिए कहा गया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार के ये हेतु हैं, अर्थात कारण हैं। और उत्पत्ति करने वाले कौन? ब्रह्मा। पालन करने वाले कौन? विष्णु। संहार करने वाले कौन? रुद्र। इन तीनों के भी ये कारण है, या उनके कार्य के भी ये कारण है। तीनों के कारण है, इसलिए उन्हें ब्रह्म कहा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ब्रह्म है, भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण लक्षण ब्रह्म का मिल सकता है, ईश्वर का मिल सकता है।
धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि ईश्वर का लक्षण ही यही होता है, सकल विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। जहाँ सकल परस्पर विरुद्ध धर्म आश्रय ले वही ईश्वर कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण में सकल विरुद्ध धर्म आश्रय लिए हुए हैं मेरे भगवान। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार के जो हेतु अर्थात कारण हैं, जिनका रूप सच्चित और आनंद है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान का हम सब लोग स्तुति करते हैं। अब प्रयोजन भी बता रहे हैं कि स्तुति करने से भगवान श्री कृष्ण का हमारे जीवन में उसका परिणाम क्या मिल सकता है, हमें प्राप्त क्या हो सकता है। तो कहा कि तापत्रय विनाशाय, प्रयोजन भी दे दिया, मंगलाचरण का हेतु भी दे रहे हैं साथ साथ में कि तापत्रय विनाशाय। जो 3 प्रकार के ताप हैं, कौन कौन? रामचरितमानस, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप कहते हैं जो देह से उत्पन्न होने वाला ताप है, और दैहिक ताप कहलाता है। देहस्य इदम दैहिकम अथवा देहे भवम दैहिकम। देह संबंधी जो ताप है, देहानाम इदम दैहिकम तद अधिकृत्य यद उपजायते तापम तत्तापम दैहिक तापम इति। देह से उत्पन्न होने वाला जो ताप है वह दैहिक ताप कहलाता है, शरीर से उत्पन्न होने वाला ताप। जैसे ज्वर, वात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं शरीर जन्य, वे सारे रोग, वे सारे कष्ट, सारे ताप दैहिक ताप कहलाते हैं। उसी तरह से दैविक ताप है। दैविक ताप दैवस्य इदम अथवा दैवे भवो, दैव शब्द से ठक प्रत्यय करके दैविक ताप कहलाता है। उसी तरह से भौतिक ताप भी मान लीजिए, भूतों से उत्पन्न होने वाला ताप भौतिक ताप कहलाता है। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ जो शरीर है, यह शरीर ही पंचभूत निर्मित शरीर है, उसके द्वारा उत्पन्न जो ताप है वह ताप कहलाता है भौतिक ताप। इस तरह से 3 प्रकार के तापों का शमन कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। रसगंगाधर ग्रंथ में पंडित राज जगन्नाथ ने मंगलाचरण श्लोक में ही कहा है भगवान की मूर्ति के विषय में, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कैसी है। तो लिखा उन्होंने, स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरंती नृणाम अभंगुरतनुत्विषाम बलयिता सतैर विद्युताम कलिंदी गिरिनंदनी तट सुरद्रुमालंबिनी मदीय मति चुंबनी भवतु कापि कादंबनी। स्मृतापि, स्मरण करने मात्र से ही, स्मरण मात्रेणापि, स्मरण करने मात्र से ही त्रिविध ताप को समाप्त कर देने वाली जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, वह मूर्ति मेरी मति को चूमने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का स्मरण करने मात्र से ही त्रिविध ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसा पंडित राज जगन्नाथ का भी मानना है। तो सबके मूल जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान नारायण हैं, भगवान हरि हैं, उन्हीं का सब नाम है। यदि देखा जाए तो सब एक ही हैं, हम भले अलग अलग मान करके बैठे हैं। किसी ने बड़ा ही सुंदर एक श्लोक लिखा है, हम सब लोग गान भी करते रहते हैं, यम शैवा समुपासते शिव इति, जिसको शैव लोग शिव कह करके पूजा करते हैं।
यम सैवा समुपासते शिवयति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यथ जैन शासनरतः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं ओ विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। त्रैलोक्य के नाथ कौन? हरि हैं। वही जिनको लोग शिव कहते हैं, जिनको ब्रह्म कहते हैं, जिनको बुद्ध कहते हैं और नैयायिक जिनको कर्ता मानते हैं, वही भगवान हरि ही हैं, नारायण ही। हरि के तो बहुत से अर्थ होते हैं। हरति पापानि ते हरि, ये तो व्युत्पत्ति है, लेकिन हरि शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। एक प्रसिद्ध हिंदी की पंक्ति है, आप सब लोगों ने सुना होगा। हरि शब्द के कितने अर्थ होते हैं। हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, तब हरि हरि में मिल गए, जब हरि हरि में मिल गए तब हरि भये उदास। हरि बोला, हरि का अर्थ यहाँ मेढक लिया गया है। हरि बोला, मेढक ने बोला, और हरि सुना, सर्प ने सुना मेढक की बोली को। अब सर्प को कान न हो या महसूस किया, जो भी किया, तो हरि बोला, हरि ने सुना, फिर हरि गए हरि के पास। तो हरि अर्थात सर्प, हरि अर्थात मेढक के पास गया। लेकिन जब सर्प को आता हुआ मेढक ने देखा, तब हरि हरि में मिल गए। तो हरि का अर्थ जल भी होता है। हरि अर्थात मेढक जल में मिल गया, तब हरि भय उदास, तो सांप उदास हो गया क्योंकि उसका आहार चला गया। सबके आधार भगवान हरि हैं, भगवान नारायण है। इसे लिखा गया है, यो वै विष्णु स वै रुद्रः, यो रुद्रः सह पितामहः, एका मूर्तिस्त्रयो देवाः, रुद्र विष्णु पितामहः। मूर्तियां तो एक ही हैं, देवता भले बिलग बिलग हैं। इसीलिए कैवल्योपनिषद में कहा गया है कि स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः शोक्षरः परमः स्वराट्, स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चंद्रमा। उसी का स्वरूप है। वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही परम ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही प्राण है, वही काल है, वही अग्नि है, वही सब वही है। श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है कि उसका कोई लिंग भी नहीं है। इसको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक भी नहीं मान सकते। नहीं वो स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः यत यत शरीरमादत्ते तेन तेन संयुज्यते। जिस शरीर को आधारण करना चाहता है उसी से जुड़ जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, भाई देवता एक ही बनाइए, जिसको आप बना लेंगे वही उस ब्रह्म का स्वरूप होगा। जैसे एक मिट्टी से नाना प्रकार के खिलौने बना लिए जाते हैं। कोई घड़ा बना लेता है, कोई घड़ी बना लेता है, कोई घोड़ा बना लेता है। अब घड़ी, घोड़ा ये सब मिट्टी का ही है, लेकिन कार्य सबका भिन्न है और आकृति भी सबकी भिन्न है। लेकिन अगर मूल में देखा जाए तो मिट्टी, कारण उसका मिट्टी ही है। इस तरह से देवताओं की आकृतियां भले ही भिन्न भिन्न हों, लेकिन कारण यदि देखा जाए तो सबका कारण एक ही है, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है। उसी ने सबको उत्पन्न किया है, सब उसी के स्वरूप हैं। और जितने भी देवता हैं संसार में सब उसी के ही रूप हैं। किसी भी एक देवता की आप पूजा कर सकते हैं, जिसकी भी आप पूजा करेंगे, जो स्वरूप आपको अच्छा लगे वह ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसी की आराधना कर सकते हैं। उसी आराधना के द्वारा, उस स्वरूप के आराधना के द्वारा उस ब्रह्म की प्राप्ति आपको सहज हो सकती है। परम वैराग्य में रमण करने वाले आचार्य भर्तृहरि ने भी यही कहा है, एको देवः केशवो वा शिवो वा। एक ही बनाइए, चाहे केशव को बना लीजिए चाहे शिव को बना लीजिए, बात वही है।
हेकम मित्रम भूपति वायतिर्वा। चाहे राजा बना लीजिए चाहे सन्यासी बना लीजिए, मित्र एक बनाना चाहिए। एक को वासा पत्तने वा बने वा, एक ही वास हो चाहे जहाँ। एका भार्या सुंदरी वा दरी वा, एक ही पत्नी होनी चाहिए।